अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैपकट के अंदर कैसे अपनी शेकी फुटेज को स्टेबल कर सकते हैं। कोई भी आपके पास कोई वीडियो फुटेज है जो कि काफ़ी जिसमें मूवमेंट है या वीडियो आउट ऑफ फ्रेम जा रही है, तो उसको आपने कैसे स्टेबल करना है, अपनी वीडियो को कैसे आपने स्मूथ बनाना है। आज की कैपकट की इस क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो स्टेबलाइजेशन की तलाश में आए हैं तो ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल IT ट्यूटर। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता दूं, वो ये है कि जब भी आपके पास कोई वीडियो फुटेज आता है, अगर तो वो आपको किसी ने प्रोवाइड किया है, आपने उसको स्मूथ बनाना है, लेकिन फिर भी अगर आप मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं तो आपने अपनी वीडियो फुटेज को मुकम्मल स्मूथ बनाना है, तो वो आप वीडियो एडिटर के अंदर ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। अच्छा, इधर हमारे पास दो वीडियो क्लिप्स हैं, एक क्लिप 1 है और एक क्लिप 2 है। मैं आपको पहले ये प्ले करके चेक करवा देता हूँ। ये क्लिप नंबर 1 है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिप 1 और ये है जी क्लिप 2। मैं 1 को थोड़ा प्ले करता हूँ पहले। अब इसके बाद क्लिप नंबर 2 को मैं प्ले करके चेक करवाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्लिप नंबर 2 के अंदर शेकिंग बहुत ज़्यादा है। अब हम इन दोनों पे स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे और इसको स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा क्लिप थोड़ा स्टेबल लगे। तो वो हम अप्लाई कैसे करेंगे? एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपने वीडियो क्लिप को स्मूथ करेंगे, उसको स्टेबल करेंगे, तो देन उसके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट रह जाएगी जो कि रिमूव नहीं हो पाएगी। और वो कब होगी? जब आपके वीडियो क्लिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा शेकिंग है। जब आपका वीडियो क्लिप ही बहुत ज़्यादा शेकिंग है तो उसमें 100% एक्यूरेसी के साथ आपका क्लिप स्मूथ नहीं होगा, वो 70 to 80% होगा। अगर आपकी वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत शेकिंग है तो वो 100% रिमूव हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिप 1 के ऊपर स्टेबलाइजेशन अप्लाई करता हूँ। कैसे करना है? आपने क्लिप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपने स्क्रॉल करना है, ये आपको स्टेबलाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिर्फ इस पे चेक करना है, एक टिक लगाना है। यहाँ पे प्रोसेसिंग का अमल होगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर स्टेबलाइजेशन अप्लाई हो जाएगी। और जब ये अप्लाई हो जाएगी, आगे आपको दो और फंक्शंस मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगी। अब इस पे स्टेबलाइज अप्लाई हो चुका है। मैं वीडियो को प्ले करके आपको पहले चेक करवाता हूं। ये देखें, वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है, ठीक है। और इसको मैं और जो इसके अंदर फीचर्स हैं वो अब आपको अप्लाई करके चेक करवाता हूं। जब आप यहाँ पर आएंगे लेवल के अंदर, यहाँ पे रिकमेंडेड आपको नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगी। एक है जी मिनिमम कट, मैं इस पे पहले क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो को प्ले करके चेक करवाता हूँ। अब इसके बाद एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, लास्ट ऑप्शन है जी मोस्ट स्टेबल का। मैं इस पे क्लिक करता हूं। अब मैं आपको वीडियो फुटेज प्ले करके चेक करवाता हूं। तो इन तीनों ऑप्शंस का जब आप प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे अपने वीडियो क्लिप के अकॉर्डिंगली, तो आपके वीडियो के अंदर से 100% स्मूथनेस अप्लाई हो जाएगी। और अगर आपका क्लिप काफ़ी शेकी है तो उसमें 70 to 80% आपको एक्यूरेसी का रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने वीडियो क्लिप्स के ऊपर स्टेबलाइज को अप्लाई कीजिएगा, तो उससे आपको काफ़ी बेहतर स्टेबलाइजेशन और स्मूथिंग का रिजल्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा समझ लग गई होगी कि कैसे हमने अपने शेकी क्लिप्स को
स्टेबल करना है और किन कंडीशंस में हमने किस चीज़ को अप्लाई करना है, तो ये आपको क्लियर होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।